उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के छांगुर बाबा की धर्मांतरण की जड़ें उत्तर प्रदेश सहित इंडिया और नेपाल बॉर्डर से भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक नेपाल के पहले गांव में भी जब हम जाए तो वहाँ पर भी कई तरीके की वाकया सामने आए हैं। इस समय हम मौजूद हैं नेपाल बॉर्डर पर और यहाँ पर भी जब पहला गांव जो है यहाँ का कोयलाबास बाजार, वहाँ पर जब हमने देखा और पाया कि कई तरीके के लोग जो हैं वो इस समय ऐसे शिकार हैं जो धर्मांतरण के भी शिकार हैं। यानी कि ये जड़ें जो हैं बलरामपुर के अतरौला से नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर और नेपाल तक इसकी जड़ें हैं और ये पूरा नेक्सस काफी समय से चलाया जा रहा था। ये तो साफ है कि जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस चल रहा था धर्मांतरण का, उसमें इसकी जड़ें न कि सिर्फ भारत लेकिन भारत के बाहर नेपाल तक जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले आया है, ऐसे में कई तरीके से जो एटीएस जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है और माना गया है फिर चाहे वो नेपाल के सटे बॉर्डर के वो गांव हो या अन्य जगह पर कहीं ना कहीं धर्मांतरण जैसी चीजें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में कई लोग गांव छोड़कर बाहर भी चले जाते हैं और कई लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं। माँ बाप कई बार शिकायत कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में चीजों को वहीं पर छोड़ दी जाती है। हम कोयलाबाद, ये है जो नेपाल का गांव है एक तरीके से, वहां पर मौजूद हैं और वहीं पर कई लोग हैं जहां पर एक कुछ घटनाएं भी हुई, उनसे भी हम पूछेंगे, बात करेंगे, जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? दान प्रसाद घिमरे। दान प्रसाद जी, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है किस तरीके की है? हिंदू मुस्लिम की किस तरीके से लोग रहते हैं? दोनों बराबर है कि अलग? नहीं, मुस्लिम फिलहाल तो ज्यादा है इधर। हाँ, ये बाजार एरिया में ज्यादा है और उधर गांव में फिर हिंदू है। यहाँ पर भी किस तरीके के केसेस आते हैं कि कई ऐसी लड़कियां जो हो चली गई हो बाहर, उस स्थिति में आप लोग क्या केसेस आए हैं अभी तक, किस तरीके का? अभी फिलहाल तो इधर गांव से 4-5 लड़के गए हैं, वो वापस नहीं आए, राजी खुशी से गए हैं। बाद में माँ बाप बोल चाल बंद कर दिए कुछ सालों तक, उसके बाद फिर बातचीत आना लगा रह गया। अच्छा, आप लोग कभी कोई शिकायत किसी तरीके करते हैं अगर उनके परिवार, तो कुछ होता है एक्शन? ऐसा कुछ नहीं है। वो इसमें आप बताइए क्या नाम? किशोर सिंह। किशोर जी, ये बताइए कि जो केसेस यहाँ पर आए, किस तरीके के केसेस आए हैं, किस तरीके से लोग बाहर गए और कहाँ तक गए? केसेस तो खास वैसे नहीं, जैसे आपने पूछा भी, मोमडन लोग यहाँ ज्यादा हैं, इसलिए अब लड़कियां मोमडन के यहाँ लगभग 4-5 लोग गई हैं, तो उनकी मोमडन मतलब वो थोड़ा धनी टाइप के पैसे वाले हैं, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, तो लड़कियां चली जाती हैं। उसके बाद में हम लोग उसको कुछ कहेंगे तो हम लोग को मतलब दबाव या कुछ बोल नहीं सकते हैं या किसी तरह के हम लोग को दबाव होता है, इसलिए हम लोग चुप रहते हैं। अब क्या किया जाए? तो यहाँ से जैसे नेपाल से चले गए तो नीचे कहाँ चले जाते हैं? इंडिया जैसे अब अपने रिश्तेदार हो, इंडिया में कहीं भी अपने रिश्तेदार के यहाँ लेके चले जाते हैं। उसके बाद में 4-6 महीना साल भर के बाद में वापस होते हैं। पास में जैसे आपका जो जिला है बलरामपुर है और भी अलग जिले हैं, तो यहाँ से निकल के हो सकता है वहाँ भी सेटल जी हाँ, वो भी हो सकता है क्योंकि वो नजदीक है, वहाँ भी वो बैठ सकते हैं। इतना प्रभाव रहता है उन लोगों का, तो कुछ आप लोग कोई एक्शन कुछ नहीं कर पाते? कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हम लोग गरीब आदमी, क्या किया जाए। और ऐसी स्थिति में किसी तरीके की जैसे कि जो प्रलोभन देते होंगे कि भाई चेंज कर लीजिए, पैसे का लालच? ऐसा कुछ अभी तक तो यहाँ पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अपने लड़कियां अपने मर्जी से गई हुई हैं। हाँ, जो उन्होंने प्रेम किया तो प्रवेश हो गया यीशु धर्म में, वो गई है, ऐसा जबरदस्ती नहीं ले गया कोई भी, में नहीं आता और ऐसा चेंज कुछ नहीं हुआ है। उधर भी पूछ लेते हैं भाई साहब से, और भी लोगों से पूछ लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? हरका बहादुर जी। हरका बहादुर जी, ये बताइए कि जो ये गांव है कौन सा गांव है? ये कोयलाबास है, नेपाल बॉर्डर, बलरामपुर जिला के सटा हुआ कोयलाबास बॉर्डर, डांग जिला, राप्ती अंचल। यहाँ पर आने जाने के लिए क्या सिस्टम है? लोग अगर आते हैं इंडिया से और यहाँ पे जाते हैं? इंडिया से आते हैं सर, ऐसा है नेपाल का आईडी प्रूफ चाहिए और इंडिया का आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ बगैर जाने आने नहीं देते। जैसे नहीं होगा तो ऐसे कोई बाईपास जंगल हो गए पास होते। मतलब गांव में भी काफी पॉपुलेशन होगी, लगभग कितने केसेस ऐसे होंगे यहाँ से जो बाहर गए होंगे, जिसमें कि ऐसा होगा जो बाहर चली गई होंगी लड़की? ऐसे तो कोई नहीं है। मतलब जैसे अब जैसे भाई साहब ने बताया, किशोर सिंह ने बताया, दान बहादुर जी ने बताया,
जैसे अब हिंदू का, अब मुस्लिम का लड़की तो हिंदू लड़के ने शादी कर नहीं सकते है कि नहीं, क्यों का एकजुट है मतलब। जैसे हमारे हिंदुओं में सारा नेपाली भी हमारे थोड़ा कमजोरी है। कमजोरी का मतलब कि ऐसा है, हम लोग बॉर्डर में बैठे हुए हैं तो हम लोग को लिंक करके हमारे क्या है कि बाला पर तुलसीपुर है, लेकिन ऐसा ऐसी मतलब ये है कि जैसे हम लोग को डर पैदा होता है ना, उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके रिश्तेदारी वहाँ पे है, हम लोग तो कोई है नहीं। हम लोग के जो रिश्तेदारी हमें कोयलाबास में कि ऊपर गढ़वा जिला मतलब इधर ही गढ़वा गांव पालिका हमारे घोड़ा में होता है, उनको रिलेशन उधर से, हम लोग रिलेशन इधर से नेपाल से, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते। लव मैरिज किया गया मतलब आया, फिर समझौता भी उन लोग का हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कोयलाबास 5-6 लड़की आप लोग विरोध बहुत नहीं कर पाते? विरोध तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं कर पाते हैं। और राजी खुशी से गया, फिर 2-4 महीने बोलचाल नहीं करेंगे पिताजी, उसके डैडी, उसका अपने बिटिया से, लड़की से, मतलब फिर बाद में अपना खून तो खून ही होता है ना, जैसी भी हो जाए। कुजात में चला गया, जैसे हम लोग हिंदू हो गया, हम भी उनकी नज़र से हम लोग कुजात हो गया। जैसे हम है हमारे वो मुस्लिम में भाई है, वो भी तो कुजात हो गया, लेकिन बाद में मिल जाते हैं, अपने खून की तरह से मिल जाते हैं, समझौता हो जाता है। तो जो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, इस परिस्थितियों में आप लोग समझाते नहीं हैं, जैसे उनको बच्चों को, या बताते नहीं कैसे क्या हो जाता है? ऐसा है ना, जैसे हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा 2% मुस्लिम है, 1% हिंदू है यहाँ पे सर। 2% मुस्लिम है, 1% हिंदू है। हिंदू ऐसा है, कोई इंडिया चला गया, कोई विदेश चला गया, कोई अपने काम में बाहर चला गया। मुस्लिम ऐसा है, अब कोई विदेश भी चला गया, अपने कारोबार इधर ही है, तो सब उस आपस में। तो यहाँ पर जो विदेश जाते हैं मुस्लिम, तो पैसा वैसा आता है और होते हैं, थोड़ा बहुत पैसे वाले होते हैं, नहीं होते? हाँ, पैसे तो है, कमाते अपने परिवार में भेजते हैं, कमाते मतलब ठीक है, मतलब मुस्लिम का थोड़ा सा ठीक है, मतलब हिंदू का ठीक है, लेकिन यहाँ का प्रधान आपका कौन? हमारा अब्दुल खालिक सिद्दीकी जी, वो मुस्लिम भाई है जी। आबादी लगभग कितनी होगी यहाँ की? आबादी तो पूरे 10% मतलब समझो आबादी है, आबादी है। मतलब हिंदू मुस्लिम का रेशियो कितना होगा लगभग? हिंदू मुस्लिम रेशियो लगभग ऐसे तो ठीक ही है, मतलब ऐसा वो नहीं है, लेकिन हम ही लोग ने अब करके उनको अब ग्राम पंचायत का प्रधान को जिताया, हम ही लोग ने जिताया। थोड़ा कल्चर मतलब ठीक था, मतलब हमारे यहाँ प्रधान का, इसलिए जिताया। यहाँ पर जो लोग हैं, साफ तौर से माना है कि जो केसेस हैं वो तो आते हैं, उन केसेस में बहुत सारी लड़कियां हैं बाहर गई भी हैं और वापस भी आती हैं, लेकिन जो परिस्थिति है वही है कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो बॉर्डर का एरिया है जिससे एक्सेस ज़्यादा है, यानी कि आना जाना, और ऐसे में यहाँ के लोग बलरामपुर जाते हों या इंडिया के किसी भी गांव में पहुँचते हैं, वो जरूर इस बात से प्रभावित हैं, जरूर इस बात से इनके गांव में चीज़ें हो रही हैं कि जहां पर लड़कियां लगातार धर्मांतरण करके दूसरे धर्म की ओर जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सटा हुआ कोयलाबाद जो गांव एरिया है, जो नेपाल का गांव है, जहां पर जो स्थिति है वो थोड़ी दूसरी तरीके की है। कई ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पर लोग बलरामपुर हों या उतरौला हो, वहां से भी लोग कई तरीके की जो ऐसे लड़कियों को लेकर यहाँ तक आते हैं और कई ऐसे केसेस भी हुए हैं जिनको लेकर यहाँ के लोग काफी सचेत हैं, काफी जागरूक भी हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं केस के बारे में। क्या नाम है? हरका बहादुर जी। हरका बहादुर जी, केस की बात कर रहे थे कि कुछ समय पहले आया था, किस तरीके का वो केस था, क्या यहाँ पर आया था? ऐसा सर, एक हिंदू लेडीज थी उतरौला साइड का, उतरौला अरे गईसड़ी साइड का, गईसड़ी पचौड़ा साइड का, वो बलरामपुर जिला पड़ता है। वो 2-3 बच्चे की माँ थी और हिंदू मुस्लिम लड़का था, वो कमा रहा था, मतलब वो यहाँ पे आते, इंडिया के लोग आते एंजॉय करते, मतलब दारू पीते, जंगल एरिया, टूरिस्ट एरिया यहाँ पे आते। उसने पता है दारू पिया या कुछ खाया होगा तो पता नहीं है, 2 साल आगे की बात है। तो उसने खाया पिया एंजॉय किया, मतलब 2-4 घंटे की तरह एंजॉय किया। इसके जाते समय उसने लड़का जो मुस्लिम लड़का था, वो लड़की को छोड़ के, औरत को छोड़ के जा रहा था। मतलब हमारे यहाँ सुरक्षाकर्मी एसएसबी वाले बॉर्डर फोर्स, उन्होंने जाने नहीं रोका, बोला आपके साथ लेडीज थी वो कहाँ गई, बोला ऊपर है नेपाल में, बोला तो उसको छोड़ के क्यों आए, बोला
तो उसने बोला थोड़ा 2-4 बात घुमाने लगा। घुमाने के बाद की वजह से उसने फिर एसएसपी वाले नेपाल प्रशासन पुलिस को बताया। फिर बताने के बाद उसने फिर पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद फिर देखा तो लड़की उल्टी कर रही थी। वो मतलब हिंदू लड़की, मतलब लड़की तो क्या, वो औरत ही है। मतलब उल्टी करने के बाद उसके बाद समय मर गई। मतलब बेचारी मर गई। मरने के बाद फिर नेपाल पुलिस ने उसको पकड़ा लड़के को। मतलब अभी मतलब भागने की कोशिश कर रहा था भागने की कोशिश कर रहा था, भाग गया था। लेकिन अगर वो बेचारी अब एसएसबी बॉर्डर फॉर पुलिस एसएसबी नहीं होता तो भाग जाता बेचारा। वो उसको लावारिस की तरह वो रहती थी बेचारी वो, लेकिन वो पकड़ा गया। मतलब अभी नेपाल में जेल है वो, मतलब वो लड़का अभी जेल है। मतलब अगर वो यहाँ से निकल जाता तब निकल जाता तो वो बेचारा, वो हिंदू लड़की थी, वो लावारिस हो जाता था। वो पता नहीं चला था कहाँ से आया। से कुछ नहीं हो सकता था। कुछ नहीं हो सकता सर। जो मर गया, भागने भाग गया। बोर्ड एरिया पता नहीं चलता सर। बॉर्डर एरिया बहुत सटा हुआ है तो लोग आते जाते भी काफी होंगे। जी जी, बहुत लोग आते। कोई फैमिली लोग आते, कोई ऐसे घूमने, जो कोई गर्लफ्रेंड लेके आते, कोई दारू पीने आते, कोई मुर्गा खाने आते। टूरिस्ट एरिया है, बड़ा सटा हुआ बॉर्डर जंगल एरिया है। घूमने की जगह थोड़ा सा रोमांटिक के हिसाब से आते हैं। बहुत इंडिया लोग बहुत आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अच्छा एरिया है, मतलब टूरिस्ट एरिया जैसा है, आते हैं। तो कई तरीके के ऐसे जो ये घटना है ये कहीं ना कहीं उस कोई चीज को याद दिलाती है कि जिस तरीके से सटे हुए जिले से यहाँ पर लाकर डेथ हो जाना और उसके बाद भागने की कोशिश करना, तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से काफ़ी लोग परेशान भी हैं। और हालांकि अगर वो नेपाल से निकल कर बाहर चले जाते हैं इंडिया तो शायद उनको पकड़ पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियां ऐसे गांव में जो नेपाल से सटे हुए हैं इंडिया के, वहां पर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की परिस्थितियां होने की वजह से भी ऐसे केसेस लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। बलरामपुर में छांगुर बाबा के धर्मांतरण का मायाजाल ऐसा था कि उसके सिंडिकेट से सब हैरत में थे। यही नहीं, स्थानीय निवासियों के मुताबिक अंगूठी और नग साइकिल पर बेचने वाला धीरे धीरे अकूत संपत्ति का मालिक हो गया और वह खुद स्वयंभू बन बैठा। यहां तक धीरे धीरे वह पूरे बलरामपुर में उसकी तूती बोलने लगी। बलरामपुर के अधिकारी सहित कई ऐसे लोग थे जो उसके सामने नतमस्तक थे। छांगुर का दिमाग सातिर अपराधियों को भी चकमा दे दे, इस कदर से उसने धर्मांतर का सिंडिकेट फैला रखा था। नीतू नसरीन को उसने इस काम के लिए आगे कर रखा था। विदेशी फंडिंग हो या अन्य मामले, सब नीतू नसरीन मैनेज करती थी। यहां तक 12 करोड़ की कोठी भी नीतू नसरीन के नाम पर थी। कानून को चकमा देने के लिए इस कदर उसने अपना दिमाग लगाया था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के छांगुर बाबा का नेटवर्क इस कदर फैला हुआ था कि नेपाल से सटे हुए, चाहे वो कई गांव हो या नेपाल के वो गांव, सभी जगह धर्मांतर का सिंडिकेट चल रहा था। ऐसे में कई ऐसी जगह केसेस आए, कई ऐसी जगह रिपोर्ट हुई जहां पर इस धर्मांतरण के नेक्सस को पाया गया। आज लोग ताज्जुब करते हैं कि वो नेक्सस छांगुर बाबा यहीं बलरामपुर से चला रहा था। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बलरामपुर के ही दिलीप गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। दिलीप जी, ये बताइए कि जो छांगुर अभी अरेस्ट हो गया, लेकिन किस तरीके का जो बलरामपुर आपका ये एरिया है या यहाँ का जो कह सकते हैं नेपाल से सटा हुआ ये जो तुलसीपुर एरिया है, यहाँ पर किस कदर एक तरीके से नेक्सस चलता था, किस कदर से यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चलता था? एक्चुअली हम लोग कम से कम 15-20 सालों से हिंदू संगठन में काम करते रहे हैं। पूर्व में जब पूज्य महाराज जी जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके संगठन हिंदू यानी में बलरामपुर जनपद का जिला प्रभारी रहा हूं और प्रदेश की वर्किंग बॉडी का मेंबर रहा हूं। हम लोग जब काम करते रहे हैं तो उस टाइम चाहे उतरौला रहा हो, चाहे पचपेड़वा थाने की बात कर लीजिए, चाहे इधर हर्रैया थाने की बात कर लीजिए, इन सब जगहों पे धर्मांतरण का काम बहुत तेजी से चलता रहा है। हम लोगों को ये संज्ञान में नहीं रहता था कि आखिर ये कराता कौन है। लेकिन इस बीच में जब ये शासन प्रशासन के द्वारा इस तरीके से जब छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है, तो जहां तक हमको संज्ञान में आता है कहीं ना कहीं वो उसकी एक कड़ी रही है। और इस कड़ी के माध्यम में मुझे याद है अच्छी तरीके से कि उतरौला में एक दलित बालिका के साथ एक मुस्लिम लड़के ने उसके साथ अपहरण भी किया था, उसके साथ लव जिहाद का कार्यक्रम भी किया था। और हम लोग कम से कम 250, 300, 400 की संख्या में हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। और उस समय
जब हम लोगों ने घेराव किया था तो मुझे अच्छी तरीके से याद है तत्कालीन जिलाधिकारी ने उस पर बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई की हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज समस्या ये उत्पन्न, तुलसीपुर की थी क्या? नहीं, उतरौला की थी और दलित बालिका थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई न करने का उद्देश्य ये हो जाता रहा है कि जब मैं काम भी करता रहा तो आज जो चैनलों के माध्यम से जिन जिन अधिकारियों का नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं वो उस टाइम यहाँ पे एडिशनल एसपी के रूप में भी कार्य करते रहे, कहीं ना कहीं बलरामपुर जनपद के एसपी के रूप में भी कार्य करते रहे। मुझे उनकी कार्यशैली को अच्छी तरीके से अंदेशा रहा है और जानकारी भी रही है किस प्रकार के उनके कार्य रहे। इसमें किस पूरे बलरामपुर जनपद में किसी से छुपा नहीं रहा है। अभी जब उस टाइम की घटना है, पचपेड़वा थाने के अंतर्गत मढ़नी सढ़नी एक ग्राम सभा पड़ती है जो नेपाल बॉर्डर से एकदम सटी हुई है। वहां पे धर्मांतरण का इतना भयंकर खेल चलता रहा है कि हम लोगों ने एक दिन वहां पे पूरी प्लानिंग करके उन लोगों को घेराबंदी करके उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया। जब पुलिस के हवाले किया तो पुलिस ने उनके मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद वो छूट गए। लेकिन पूज्य महाराज जी उसी टाइम तुलसीपुर आए हुए थे। हम लोगों ने इस सारी बातों को उनके संज्ञान में डाला। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस पे कार्रवाई कराता हूं। आज पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कहीं न कहीं मेरा भी विद इन वीक हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया है कि इस एरिया में धर्मांतरण का काम बहुत तेजी से फैल रहा है और इस एरिया में धर्मांतरण का काम का सबसे बड़ा जो माफिया है, जिसको महाराज जी भी जल्लाद कहते हैं, उसको उन्होंने पकड़ा। लेकिन इसके पीछे किन किन लोगों का बैकिंग है, चाहे वो अधिकारी के रूप में रहे हों, चाहे कर्मचारी के रूप में रहे हों, चाहे राजनेता के रूप में रहे हैं, मेरी आपके द्वारा इस मीडिया के माध्यम से, आप आए हैं, आपका स्वागत है, इस मीडिया के माध्यम से मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बात मेरी महाराज जी तक पहुंचे कि उन लोगों पर इतनी जबरदस्त कार्रवाई हो कि जिस तरीके से छांगू के ऊपर कार्रवाई की गई है बुलडोजर की, और कुछ स्थितियां इस प्रकार से बनाई जाए कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। और जो भी अधिकारी इस तरीके से काम किए हैं, और मुझे याद भी है क्योंकि महाराजगंज थाने का भी एक मामला था, मैं उस मामले में भी गया था एक धर्मांतरण के सिलसिले में। तो उस टाइम तत्कालीन एक एसओ हुआ करते थे, मैं नाम आज उनका भूल रहा हूं। तो मैंने जब उनसे काफी वार्तालाप किया तो उन्होंने कहा कि दिलीप जी ऐसा है कि आने वाला समय तो कल इनका ही रहेगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि महोदय अगर ऐसा ही है तो आप अपने बच्चे और बच्चियों को आज ही मुस्लिम धर्म को धारण करवा दीजिए, मुस्लिम धर्म की पंथ की शिक्षा दिला दीजिए, फिर आपको इस नौकरी रखने से फायदा क्या है। जब आप इस वर्दी को पहने हुए हैं, आप अपने परिवार का और समाज का मतलब सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपका मतलब क्या रह जाएगा। इस तरीके से पुलिस का वो कह रहे थे, मतलब वो एक कोतवाल रैंक का अधिकारी था। इस तरीके से ये सारी बातें हुई हैं। तो कहीं क्या ये कह सकते हैं कि उस समय भी छांगुर बाबा का एक प्रमुख 10 साल से 15 साल की बात है। ये 10 साल से 15 साल मतलब मुख्यमंत्री जी के बनने से 5 साल पहले की बात है ये सारी चीजें। लेकिन इस बीच में कुछ चीजें बहुत ज्यादा पड़ी हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं इसमें मैं देखता हूं कि अधिकारी को जैसे पैसे का लालच आता है, तैसे अगर हम कितनी भी शिकायत करने जाएंगे तो वो शिकायत एक गोलबंदी के कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनका धन का स्रोत मिलता है तो उस पर बहुत अच्छी कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन अगर पीड़ित पक्ष है कि इस तरीके तुम लोग सांप्रदायिक हो, तुम लोग दंगा कराना चाहते हो, तुम लोग कम्युनल को पूरी तरीके से कम्युनिटी को पूरा खराब करना चाहते हो, इस तरीके से इनकी भाषाएं रहती हैं। लेकिन उसको ये नहीं सोचते कि हम इसको बिंदु पे जाके जांच करें और जांच करके क्या आपको इससे पहले लगा था कभी कि छांगुर का नेटवर्क इतना बड़ा हो सकता है जो तुलसीपुर सहित नेपाल के बॉर्डर तक हो, और इन सभी के पीछे जो धर्मांतरण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो माफिया है इसका धर्मांतरण का जो सिंडिकेट चला रहा था वो छांगुर था? देखिए ऐसा है कि आपके चैनलों के माध्यम से, मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं आपके चैनल को देख रहा हूं, क्योंकि उसका नेटवर्क आप देख रहे हो कि कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो बलरामपुर कैसे अछूता रह सकता है? मैं इस बात को तो मान ही नहीं सकता हूं कि बलरामपुर अभी अछूता हो। बलरामपुर में तो और भी जांच करने का विषय है, और बलरामपुर में इतनी बारीकी से जांच करने का विषय है कि इसमें कितने लोग, मुझे पता है अच्छी तरीके से कि पचपेड़वा रहा है, चाहे उतरौला रहा है, चाहे हर्रैया रहा है, ये सब बॉर्डर एरिया ऐसे रहे हैं, चाहे ललिया थाना रहा, हमारा तुलसीपुर थाना रहा, जरवा थाना रहा। जरवा थाने की बात है, जरवा थाने में भी एक लड़की का धर्मांतरण हुआ था। उस टाइम भी हम लोगों ने इस प्रकार से आंदोलन किया था। मतलब उस टाइम पूरे जनपद में 6 लड़कियों के साथ इस तरीके से धर्मांतरण का कार्य हुआ था। लव जिहाद जिसको हम कहते हैं कार्यक्रम हुआ था, उसमें हम लोग भरपूर तरीके से उस टाइम डीएम के साथ प्रोटेस्ट किया था और उस पर
उस तरीके से कार्रवाई की गई। क्या ये जो पूरी की एक प्लानिंग थी सुनियोजित तरीके से कि ऐसे जो पीड़ित महिलाओं को इस चंगुल में फंसाना है, ये नेक्सस जो शुरुआत से ही चल रहा था, आपको लगता है कि कई यूथ जो है ऐसे इसी के लिए तैयार किए जाते हैं कि इस पूरे जो इस नेक्सस को यहाँ आसपास चला सकें? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म की जो बच्चियां हैं, चाहे युवक हैं, इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लोभ लालच के वश इस तरीके से उनके साथ दिमाग को भ्रमित किया जाता है कि आपका धर्म ऐसा है, आपका धर्म ऐसा, इस तरीके से लोभ लालच। और जानते नहीं, अभी हाल ही में आज तो मैं टीवी पे देख रहा, शाहजहांपुर का एक मामला था, एक व्यक्ति चंदन और कलावा बांध के एक लड़की के साथ मतलब अपना रिलेशनशिप किया, उसके साथ उसने उसके मोबाइल में देखा, उसके कई लोगों के साथ रिलेशन। तो इस तरीके से स्थितियां कोई तुलसीपुर और बलरामपुर में छुपी नहीं है। कहीं ना कहीं ये आप चाहे किसी और जनपद की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 1000 लड़कों की इन लोगों ने टीम तैयार कर रखी थी। तो 1000 लोगों की टीम तैयार करती, जैसे मजार है, मजार पे जाते हैं, ठीक है, वहां पे पूजा पद्धति उनकी कैसी किस प्रकार की है, लेकिन ये लोग हमारे लोगों को बुला के किस तरीके से उसके दिमाग को माइंड वॉश करते हैं, ये सारी चीजें किसी से छुपी नहीं है। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि बॉर्डर एरिया के जो गांव या जो जगह हैं या कस्बे हैं, वहां पर आसान होता है इस तरीके से धर्मांतर करा पाना, या उनके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी होती है, या वो भाग जाते हैं, वापस चले जाते हैं, इस तरीके से कुछ होता है? देखिए, आसान इसलिए है उनका, चूंकि हमारा नेपाल बॉर्डर पर काफी खुला हुआ बॉर्डर है। एसएसबी हमारे यहाँ रखवाली करती है, देखरेख करती है, लेकिन उनका आना जाना बहुत इजी हो जाता है। वो धर्मांतरण करके सीधे दूसरे देश में चले जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत आसान सा हो जाता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बच जाते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप बॉर्डर एरिया पे देखेंगे, जो नेपाल और भारत के बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे आप देखेंगे, चाहे इस पार की बात करेंगे चाहे उस पार की बात करेंगे, वो कम्युनिटी इतनी ज्यादा हावी है कि हमारे लोगों को बहुत ज्यादा ओबलाइज करके कहीं ना कहीं धर्मांतरण करने का भी कार्य करती है। चलिए और लोग भी पूछ लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जय सिंह। आप बताइए कि इस तरीके का जो नेक्सस है धर्मांतरण का, वो बॉर्डर एरिया में ज्यादा होता है, क्या इसके पीछे पहले से स्ट्रेटेजी बनी हुई है, या इनके लिए कोई प्लस पॉइंट है 1000 लोगों की टीम तैयार करना, इधर रखना, इस तरीके? इसमें मेरा सोचना या कहना यह है कि शुरू से इनको ऐसी ही शिक्षा दी जाती है कि जिससे ये आगे इसमें कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, और पैसों की विदेश से इनको जो फंडिंग होती है वो इनमें बहुत सहयोग करती है। क्या छांगुर के बारे में आप लोगों को जानकारी थी इससे पहले? नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी छांगुर के बारे में नहीं थी। अभी जब इनके यहाँ वो ध्वस्त हुआ है तब जाके हम लोगों को जानकारी हुई है। आप बताइए, क्या छांगुर के बारे में इस तरीके से जानकारी कभी, या जो आपके तुलसीपुर है इस एरिया में जो अभी कभी केस आए होंगे, तो उस केस के बारे में लगा होगा कि कौन इसके पीछे है? देखिए, छांगुर बाबा का केस अगर हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं होते तो शायद सामने आ ही नहीं पाता, क्योंकि ये धर्मांतर खेल बहुत दिन चल रहा है, और इससे पहले जो सरकारें रही हैं उनको भी शायद नहीं जानकारी रही होगी। आज जानकारी हुई तब लोग जान पाए इतने बड़े पैमाने पे जो है जो धर्मांतर का खेला जा रहा था, और ये पैसा जो विदेशों में फंडिंग हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। इस पे रोक लगनी चाहिए, और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है कि जो बहुत बधाई के पात्र हैं। तो ये तुलसीपुर के लोग हैं जो साफ तौर से जी, भारत सरकार एक नियम है एफसीआरए, जिसको आप लोग जानते होंगे। एफसीआरए का स्थिति ऐसा है कि एफसीआरए के अंतर्गत जो भी पैसे आते हैं, उस पैसे को आप किस प्रकार से खर्च करते हैं। मैंने अभी एक मेमोरेंडम के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार से कहा है कि इस अधिनियम को इतनी सख्ती से साथ लागू किया जाए कि हमारा अगर विदेश से कोई फंड आता है तो उसको किस प्रकार और कहां खर्च किया जाता है, इसका भी एक लेखा जोखा सरकार के पास हो, जिससे उस पर कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ भी हमने तुलसीपुर में लोगों से बात की और उन्होंने साफ तौर से माना है कि इससे पहले भी इस तरीके का धर्मांतरण होता रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि छांगुर जैसे नेक्सस चलाने वाले लोग इस धर्मांतरण के पीछे हैं। अब जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तब उनको इस बात की जानकारी हो गई है। ये तो साफ मानना है कि कई केसेस ऐसे आए, और क्योंकि बॉर्डर एरिया पास होने की वजह से उनको भागने में मदद मिलती है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं नेपाल पहुंच जाने पर भी काफी ज्यादा उनको आसानी हो जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर चाहे तुलसीपुर हो या बलरामपुर, लोगों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। बलरामपुर से कैमरा पर्सन संदीप दुबे और अपने साथी सुजीत के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।